हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग घर पहुंच गए थे। अब ये घर पहुंचने के बाद हमारा सफाई अभियान शुरू हो गया था, क्योंकि हमने नगर के पकौड़े खा लिए थे तो हमारा पेट भरा हुआ था। और आके हमने चाय नाश्ता घर में भी थोड़ा बहुत कर लिया था, चाय पानी। और उसके बाद सफाई, क्योंकि कमरे का हाल बहुत बुरा हाल था। एकदम यहाँ अजीब सी स्मेल आ रही, सांस नहीं लिया जा रहा था। मतलब पूछिए मत, क्योंकि ये सासू माँ मेरी जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और अकेली रहती हैं, तो अपना बना खा लेती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो घर का आप देख सकते हैं कमरे का क्या हाल है। मतलब यहाँ कोई रह तो नहीं सकता, कोई भी नहीं रह सकता, इतना बुरा हाल था कमरे का। तो फिलहाल ये तीनों लगे, अनमोल, दीपक और इसके पापा जी, और कुछ कुछ मैं भी इसमें हेल्प कर रही थी। और ये हमारा बेड है, शादी वाला बेड है, आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हो चुका है। इसके मतलब 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो लगभग इसका तो सब कुछ बेकार हो चुका है। ये कनक की टंकी भरी पड़ी, अनमोल उठा रहा था तो गुस्सा कर रहा था, आप तो कैमरा लेके खड़ी हो गई, हम सबको काम पे लगा रखा है। तो ये सब लोग काम कर रहे थे और बहुत गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम बंद करो कैमरा, जब देखो तब तुम कैमरे के साथ लगे तो काम नहीं करवा रही हो। जबकि बीच बीच में मैं इनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन फिर भी वही है, कभी कभी मैं कैमरा लेके और कभी कभी इनसे मतलब काम कर रही थी बीच बीच में। तो ये गुस्सा कर रहे थे। और आप देख सकते हैं बेड मतलब अंदर से ठीक था, पर उसके साइड वाला जो एक पाया है ना, ये पाया ये टूट गया था। तो ये वीडियो मतलब सफाई करते टाइम इन्होंने गुस्सा किया तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सब लोग कपड़े सब गंदे हो गए थे। ट्रेन में मतलब 24 घंटे का सफ़र करके आओ तो हो ही जाता है, नेक्स्ट डे तो वैसे भी नहाते हैं, पर ट्रेन वगैरह का सफ़र हो, ऊपर से आते ही हम लोग सफाई में जुट गए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा हो गया था सबका। तो मैंने यहाँ सबके नहाए हैं और कपड़े धोए हैं। और अब मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और मतलब हवा चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ आंधी सी चल रही है। धूप भी है क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं, और हवा भी चल रही थी बहुत तेज़ तेज़ से। पर मैंने नहा के सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे सबके। तो मैं सबके कपड़े लेके आई हूँ छत पे सुखाने के लिए, और बाकी सब लोग नीचे लगे हुए हैं अपने अपने काम में। और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि नीचे भी कपड़े डाले थे, छत पे 2 तनी थी, दोनों तनी भर गई थी, और फिर भी कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे, ऊपर नीचे, बाप रे बाप, बेहद कपड़े हो गए थे, एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन फाइनली मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। और अब मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई और मुझे भूख भी लगी है। खाना पीना भी कुछ नहीं खाया है मैंने, और किसी ने नहीं खाया। सब लोग आते साथ सफाई में जुट गए थे, तो 2 बज गया था सबको सफाई करने के बाद। 2 बजे के बाद सब लोगों ने नहाए धोए, उसके बाद सबने खाना खाया। अब मैं कपड़े सुखा के नीचे आ गई। और ये शाम की वीडियो है। एक चारपाई पड़ा था वो खाली था, इसका मतलब पट्टा नहीं था कमरे में, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में ही देख लिया था आपने। अब ये शाम को जाके पट्टा ले आए इसका और इसमें भर देंगे, तो इस पर अनमोल दीपक सो जाएंगे, क्योंकि बेड भी हमने निकाल दिया, तो हमने भी एक फोल्डिंग अपने कमरे में डाल दी, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए अब ये फोल्डिंग बन के रेडी हो गई है। और ये दूसरी फोल्डिंग है, ये इसके चाचा भतीजा अनमोल या और उनके चाचा जी लगे हुए हैं इसके नट बोल्ट टाइट करने में। और यहाँ दिव्यांश सोया है, राधिका, चाहत, अनमोल, दीपक, ये मतलब सब बच्चे ट्रेन के सफ़र से थके हुए हैं, लेकिन सब फुल मस्ती कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये आया है गेहूं के दाना, गेहूं का पूजा चढ़ेगा कल सुबह ना, पूड़ी और हलवा चढ़ाएंगी सासू माँ। तो इन्होंने गेहूं को कूट लिया है और उसको धुल के भिगा दिया है रात में, और सुबह अभी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, और सासू माँ कर रही हैं पूजा। मैं नहाने गई हूँ, सासू माँ पूजा कर रही थी, दीपक कर रहा है रिकॉर्डिंग। और ये देखिए गेहूं के दाने को, मतलब खेत का गेहूं था, उसको ला के ऊपर ऊपर से तोड़ लिया था, उसको कूट के दाने निकाले, धुल के भिगाया, और सिलबट्टे पे पीस के लाई हैं। इसकी वो बनाएंगी पूड़ियाँ, क्योंकि मतलब नए गेहूं के दाने की मतलब पूड़ियाँ बनती है, हलवा बनता है। और तेल भी नए, मतलब नए सरसों का तेल होना चाहिए, तो ये हमारे घर का नया सरसों का तेल है। और इसको बनाएंगे कुल्हड़ में, क्योंकि बर्तन वगैरह शायद साफ़ नहीं रहता, या कुछ तो रीज़न है। मेरी सासू माँ मुझे बहुत बार कहती हैं तुम ये सब देख लो, सीख लो, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ये सब कुछ करना है, ऐसे मतलब बोलती रहती है, और मैं हंस के टाल जाती हूँ। पर हाँ ठीक है, इसे देख रही हूँ। मतलब इन्होंने गेहूँ धोया, पीसा, और इसके ऐसे करके पूड़ियाँ बनाई। इसको एक तासले में आँच जला लिया था, थेपड़ी रख के, मतलब कंडी वगैरह रख के, और उसी पे इसको तल लिया है अच्छे से। और छोटी छोटी पूड़ियाँ और हलवा बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, और इतनी करारी पूड़ी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। एकदम छोटी छोटी बनाई थी, क्योंकि हाथ से बनानी थी, ये आटा पीसते पीसते थोड़ा गीला हो जाता, कनक जो गेहूँ था। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनाई हैं इन्होंने, और ये बहुत करारे थे। अब लास्ट में जो थोड़ा आटा बचा था उसी का हलवा बना लिया, तेल में उसको भून लिया खूब अच्छे से, उसके बाद उसमें चीनी डाल दिया, और ये हलवा बन गया था देखिए।
ऐसे ही बस, और कुछ नहीं किया। और इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। धीरे धीरे उसको चलाती रही और वो पक के एकदम देखिए ऐसे हलवे के फॉर्म में आ गया था। और थोड़ा थोड़ा ऐसे रख के पहले उन्होंने मतलब घर के जो देवता पितर हैं उनको चढ़ा दिया था, और उसके बाद हम सबको प्रसाद में दिया था। तो हम सब ने खाया, मैंने भी खाया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। एकदम करारा करारा हलवा भी बहुत टेस्टी था, जैसे हम गेहूँ और चीज़ों का बनाते हैं उससे अलग था। पर यहाँ ना मेरे गला हो गया है ख़राब। मैं जब भी घर आती हूँ पानी चेंज होने से मेरा गला एकदम बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन ना तकलीफ़ होती है ऐसे, मतलब पानी जब भी चेंज होता है, ये क्या बीमारी है। सब लोग आए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हर बार जब भी घर आती हूँ ना, हर बार की यही कहानी है। अम्मा ने अभी मतलब सभी देवी देवताओं को भोग लगा दिया, सबको पानी पिला दिया, सबका मतलब सारा काम। ऊपर देखिए यही मंदिर बना है ऊपर नीचे, और ये किचन की स्लैब पे बना है। स्लैब के नीचे देवता पितरों की पूजा करती हैं और ऊपर भगवान जी की। और ये रही सारी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त हो गए। कल आपने देखा था सफाई करते हुए मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, क्योंकि सफाई करते टाइम ये गुस्सा हो रहा था कि तुम वीडियो के साथ सफाई थोड़ी ना कर रही हो, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो, तुम कैमरा छोड़ दो। तो मैंने कैमरा छोड़ दिया था और फिर हम सफाई में लग गए थे। और सफाई करने के बाद 2 बज गए थे। सुबह हम लोग 10 बजे घर पहुंचे थे, चाय पी के सफाई पे लगे और 2 बज गया। 2 बजे के बाद हम लोग नहाए, खाना खाए और उसके बाद फिर शाम का बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े इतना सब कुछ हो गया ना, पूरा दिन जैसे तैसे खत्म हो गया। शाम को हमने खाना बनाया खाया और मैं सो गए। अभी ये मेरी ससुराल में पहली मॉर्निंग है और मैं नहा धो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, पर मैंने सोचा 5 मिनट का टाइम निकाल के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं अपने कमरे की सफाई दिखा देती हूँ। पूरा कमरा हमने खाली कर दिया है, दिखाती हूँ। ये कमरे का पर्दा है और मैं एंट्री मार देती हूँ कमरे में। और स्लीपर दीपक की है। और कमरा में मतलब हम लोग इसी फोल्डिंग पे सोए थे। अभी अभी ये जस्ट उठ के गए हैं और मैं नहा के आई हूँ, तो मैंने अभी तक ये नहीं छेड़ा है और ये ऐसे ही पड़ा है। अभी मैं इसको क्लीन कर दूंगी। और बाकी ना कमरा एकदम पूरा चिट एंड क्लीन कर दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। आए ना तो अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। ये मिक्सर हम वहीं से लेके आए, क्योंकि मेरे पास 2 मिक्सर है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैं उठा लाई मिक्सर जूसर, इसके साथ ये 2 जार और स्टेबलाइजर। और ये टीवी हमारी पुरानी वाली टीवी, नई टीवी हमने ले ली थी तो ये पुरानी हम उठा लाए थे कि घर में काम आ जाएगा। सासू माँ रहती है घर में। और ये मेरी शादी का संदूक पड़ा है और एक बड़ा वाला वो हमने कमरे से बाहर निकाल दिया। और कुछ फोटो, ये दीपक है। दीपक जब बहुत छोटा था ना, जब दीपक की फोटो करीब 2-3-4 साल का था, और ये दीपक लगभग 2-3 महीने का था जब की फोटो है। बहुत 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 ज़्यादा क्यूट था, वो छोटा था तो बहुत सुंदर था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। ये हमारे घर का मंदिर है और ये मंदिर अभी किचन में ही है। और जो हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था वो यही था कि हमें हमारा मंदिर अच्छे से सेट करवाना था, अच्छे से स्थापित करवाना था। अभी हम लोगों ने बस ऐसे ही मंदिर रख के पूजा करना शुरू कर दिया था, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी हम लोगों के साथ, तो हमने ये फैसला किया कि मतलब हम मंदिर अच्छे से सेट कर देंगे। तो अभी 1-2 दिन में हमारे घर में पूजा है और पूजा करके जो भी स्थान मतलब घर वाले मतलब जो देवी देवता पसंद करेंगे वही स्थान उनको दिया जाएगा और वहाँ उनकी पूजा होगी। और फिलहाल तो आज मैं यहीं पूजा करूँगी, सब लोग यहीं करते हैं और लगभग 4-5 सालों से यहीं पूजा हो रही है। जब से ये घर मतलब चेंज हुआ था तब से यहीं हो रही है। अब कहाँ होगा वो देखेंगे, आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ। और वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं इस वीडियो को कर देती हूँ यहाँ पे एंड। पता नहीं क्या लगा लिया मैं इस वीडियो को यहाँ पे करके एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।